हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से आज की जो जॉब आई है वो आई है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिए एंड में लाइक, चैनल को कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब और देखते हैं क्या है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। ये जो आप देख रहे हैं ये FSSAI ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन निकाला है, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन की डेट है वो बढ़ा के 7 जून 2021 कर दी गई है। वहीं जो आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर पाएंगे वो 26 जून 2021 से कर पाएंगे, और वहीं जो डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी वो 11 जुलाई 2021 के पास में रहेगी। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 अलग अलग पोस्ट निकाली है, जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट होगा। सबसे पहले जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल 8 वैकेंसी निकाली है और एज लिमिट रखी है 50 साल। वहीं जॉइंट डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस के लिए एज लिमिट रहेगी 50 और टोटल वैकेंसी रहेंगी 4। सीनियर मैनेजर के लिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में एज लिमिट रहेगी 50 और टोटल वैकेंसी है 1। वहीं सीनियर मैनेजर आईटी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, एज लिमिट रहेगी आपकी 50 और टोटल वैकेंसी रहेगी 1। वहीं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल के लिए एज लिमिट रहेगी 40 और टोटल वैकेंसी रहेंगी 11। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस के लिए टोटल वैकेंसी रहेंगी 6 और एज लिमिट रहेगी 40। वहीं मैनेजर जर्नलिज्म के लिए एज लिमिट रहेगी 40 और टोटल वैकेंसी है 3। और मैनेजर सोशल वर्क या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए एज लिमिट रहेगी 40 और वैकेंसी रहेगी 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन किसी भी फील्ड में से एक में, और फील्ड रहेंगे आपके केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस रिलेवेंट होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTech, PG, डिप्लोमा और डॉक्टरल। इसके साथ ही जॉइंट डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हैंडलिंग का। इसके साथ ही अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा फुल कोर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में। इसके साथ ही आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस। इसके साथ ही अगर आप सीनियर मैनेजर IT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BTech या फिर MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिग्री, या फिर आपके पास MCA या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही होना चाहिए आपके पास इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर के लिए आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहेंगी पिछले डिप्टी डायरेक्टर वाली पोस्ट के लिए, बट आपके पास इसमें 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की बात करें तो बैचलर डिग्री के साथ 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हैंडलिंग का। मैनेजर पोस्ट के लिए बात करने तो आपके पास सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम कोर्स के साथ इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन इन पब्लिक रिलेशंस, या फिर होना चाहिए MBA विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, या फिर होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा डिग्री इन सोशल वर्क और साइकोलॉजी और फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए। साथ में आपके पास होना चाहिए 8 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स कंडीशंस की बात करें तो यहाँ आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर आप सिटीज़न ऑफ नेपाल भी हो सकते हैं या भूटान भी, या फिर अगर आप तिब्बती रिफ्यूज़ी हैं जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आए हैं और परमानेंट सेटल हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप माइग्रेंट हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के और परमानेंट सेटल हो चुके हैं इंडिया में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात कर ले तो यहाँ पे लेवल 11 और 12 आपको दिया जाएगा। पे लेवल 11 के अंतर्गत आपको 67,700 से लेके 2,08,700 तक की सैलरी रहेगी। वहीं पे 12 में आपको 78,800 से लेके 2,09,200 तक की सैलरी मिलेगी। स्कीम ऑफ सिलेक्शन यानी मोड ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल, जॉइंट डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस, सीनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर IT के लिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उसमें
रिटर्न एग्जामिनेशन का 85% वेटेज लिया जाएगा, साथ ही इंटरव्यू का 15%। इसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होंगे उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन का 85% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 15%। और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका रेशियो 1:5 रहेगा, यानी एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए रहेगी 750 फीस, साथ में इन्विटेशन चार्ज 250, तो टोटल जो आपको फ़ीस पे करनी होगी वो रहेगी 1000 रुपये। वहीं ST SC वुमेन, एक्स सर्विसमैन, PWD EWS के लिए टोटल फ़ीस रहेगी एप्लीकेशन की 250 रुपये। इसके साथ ही जो फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी, और जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो।